नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्लास फोर्थ है। इस चौथे क्लास में हम जानेंगे कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जो विषय वस्तु है देख सकते हैं। इसमें आप जानेंगे कंप्यूटर के घटक, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, एएलयू, सीयू और मेमोरी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम से। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ब्लॉक डायग्राम हमें यह बताता है कि कंप्यूटर में कितने घटक कंपोनेंट्स होते हैं, साथ ही वे सभी एक दूसरे के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है एक स्ट्रक्चर होता है जो कंप्यूटर के कार्यविधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह बताता है कि इनमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और वह अपनी प्रतिक्रिया को कैसे एग्जीक्यूट करता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक यूज़र ने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया, बदले में उसे कुछ आउटपुट प्राप्त हुआ। इस बीच होने वाली जो प्रक्रिया को हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यह डायग्राम यूजर के द्वारा दिए गए डेटा, कंप्यूटर से प्राप्त किए गए आउटपुट डेटा को प्रस्तुत रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 6 घटक कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस, चौथा है मेमोरी डिवाइस, पांचवा है एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और हमारा छठवां नंबर में है सेंट्रल यूनिट। अब देखेंगे चित्र में ब्लॉक डायग्राम जो आपको समझने में आसानी रहेगा। ये सबसे पहले हम कोई भी कमांड देते हैं इनपुट के माध्यम से। अब ये जो हम कमांड देंगे इनपुट के माध्यम से और सीपीयू को हम कमांड देंगे। अब देखेंगे कि ये मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाएगा और कंट्रोल यूनिट एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के बाद ये फिर वापस मेमोरी से जाकर ये हमें आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हमको इनपुट देना रहेगा कमांड के माध्यम से। अब ये इनपुट मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट से ये एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेस रहेगा। इसके बाद ये मेमोरी में जाके वापस हमें आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल यूजर के द्वारा कंप्यूटर के डेटा और निर्देश के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड इनपुट देता है और बदले में आउटपुट प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। केवल बाइनरी भाषा 0 1 को ही समझता है, इसलिए इनपुट डिवाइस यूजर के द्वारा डेटा और निर्देश को बाइनरी भाषा में बदलता है। अब जानेंगे कि इनपुट का जो मुख्य कार्य क्या है। यह यूजर से डेटा और निर्देश को लेता है, इसके बाद इस डेटा को निर्देश और बाइनरी भाषा में बदलता है। बाइनरी भाषा में बदले हुए डेटा को निर्देश और यह कंप्यूटर को भेज देता है। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं और ये महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको आप नोट करेंगे। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, वेबकैम, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला जो हमारा कंप्यूटर के जो घटक है इसमें देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आउटपुट डिवाइस एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जिसका इस्तेमाल आउटपुट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करते हैं और उस डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में बदल देते हैं जो हमारा कमांड रहेगा।
आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं: मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और हेडफोन। और इसमें एक उदाहरण देखेंगे, जैसे हम अपने मोबाइल कैमरा से अगर टेक्स्ट या इमेज को कैप्चर करेंगे तो वो हमारे लिए इनपुट है, और अगर हम टेक्स्ट या पिक्चर को देखते हैं जो डिस्प्ले शो करता है वो हमारे लिए आउटपुट है, और कैमरा हमारे लिए इनपुट। अब जानेंगे अगला जो कंप्यूटर का घटक है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, और यह कंप्यूटर के सभी काम को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यूजर से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को महत्वपूर्ण जानकारी में बदल देता है। सीपीयू से जुड़े सभी बाहरी डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है को कंट्रोल और मैनेज करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का दिमाग होता है, बिना दिमाग के मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो दिमाग है वो है सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट्स है, जो यूजर के दिए गए इनपुट को प्राप्त करता है और उन्हें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की सारी प्रक्रिया सीपीयू में एग्जीक्यूट होती है। इसमें डेटा को प्राप्त करना, स्टोर करना, उसकी कैलकुलेशन करना जैसे कार्य शामिल होते हैं। सीपीयू के भी दो यूनिट होते हैं। एक यूनिट है एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो हम जानते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें अंकगणितीय एरिथमेटिक में, तार्किक लॉजिक यूनिट में कार्य को संपन्न किया जाता है। जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना अंकगणित के कार्य होते हैं, और ये एरिथमेटिक के द्वारा किया जाता है। वहीं आप देखेंगे कि जो एंड है, नॉट है, नॉर है, ये काम लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा सीयू है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की जुड़ी हुई सभी डिवाइसों को उनके कार्यों के आधार पर नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यह मेमोरी और एएलयू के बीच हो रहे डेटा मेमोरी और एएलयू के बीच हो रहे निर्देशों, डेटा के आदान प्रदान को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंप्यूटर के मुख्य घटक में देखेंगे, लास्ट हमारा जो डिवाइस है ये मेमोरी है। कंप्यूटर में डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका काम डेटा और निर्देशों को स्टोर करना होता है। मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं कि ऐसा मेमोरी जो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी है। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर की मेमोरी है, जिसे सीधे डायरेक्ट प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर सीपीयू का एक हिस्सा होता है। सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होता है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से रैम और रोम को आप समझ लीजिएगा। प्राइमरी मेमोरी में मदरबोर्ड पर स्थित होती है और बिजली चले जाने पर
इस मेमोरी में डाटा नष्ट हो जाता है। यह मेमोरी महंगा होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में डेटा एक्सेस करने की गति काफ़ी तेज़ होता है। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर का मेमोरी है जिसे सीधे डायरेक्ट प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का उपयोग बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में यूजर डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता है, उस डेटा को पुनः प्राप्त भी कर सकता है। इस प्रकार का सुविधा हमें सेकेंडरी मेमोरी में मिलता है। सेकेंडरी मेमोरी में हम कोई भी डाटा को परमानेंट के रूप में स्टोर कर सकते हैं। बिजली चले जाने के बाद भी डेटा इसमें खराब नहीं होता है, ना ही ये डिलीट होता है। प्राइमरी मेमोरी में बिजली चले जाने पर डेटा समाप्त हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। इसे ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। इसे सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ता होता है। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा कंप्यूटर 4th क्लास का लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको केवल बेसिक लेवल से ले जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एक स्टैंडर्ड लेवल के जो बुक का जो थ्योरी है इसका भी वीडियो बनाकर आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, परिवार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।